पुष्टि पुष्प, ग्रहण और संप्रदाय। पुष्टि मार्ग में ग्रहण एक भौगोलिक घटना होने के बावजूद इसे युगल स्वरूप की मान लीला के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण श्री ठाकुर जी की मान लीला है और चंद्र ग्रहण श्री स्वामिनी जी की मान लीला है। इन मान लीलाओं के दौरान श्री ठाकुर जी अनमने और मौन रहते हैं। इस समय भक्तजन ग्रहण से संबंधित नियमों का पालन करते हैं ताकि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार का अन्याश्रय दोष न आए। ग्रहण का विचार। इस भाग में ग्रहण के संबंध में सांप्रदायिक और शास्त्रीय विचारों का समन्वय दर्शाया गया है। शास्त्रीय दृष्टिकोण। शास्त्रों और वैदिक आज्ञाओं के अनुसार ग्रहण के समय भोजन और पेय संबंधित मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। यह एक शास्त्रीय आज्ञा है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुसार वेद आज्ञा का पालन अनिवार्य है। अतः ग्रहण के नियमों का पालन करके भक्तजन शास्त्रीय आज्ञा और संप्रदाय के सिद्धांतों में एक रूपता लाते हैं। अन्याश्रय रहित भक्ति। संप्रदाय में ग्रहण के समय इन नियमों का पालन करने से भक्ति में अन्याश्रय अर्थात दूसरे का आधार का दोष नहीं आता। इसे युगल स्वरूप की विप्रयोग लीला का एक प्रकार माना जाता है जो मान लीला के समान है। जैसे लौकिक जीवन में कोप भवन होता है वैसे ही यह अलौकिक मान लीला है। इस प्रकार ग्रहण को भगवान की लीला मानने से भक्तों में अलौकिक भाव का पोषण होता है और वे बाहरी संसार से विमुख नहीं होते। संप्रदाय में सेवा के प्रकार। ग्रहण के समय सेवा में बरती जाने वाली सावधानियां और नियम। पूर्व तैयारी। ग्रहण से पहले रसोई घर, बर्तन और पूजा सामग्री की पूरी सफाई करनी चाहिए। रसोई के बर्तन साबुन से धुलने चाहिए और ग्रहण के बाद जिनका उपयोग नहीं होना है उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। वस्त्र और श्रृंगार। सेवा में सदैव धुले स्वच्छ एवं कोरे वस्त्रों का ही उपयोग होना चाहिए। धोए गए वस्त्र सेवा में स्पर्श दोष के कारण उपयोग योग्य नहीं है। शैया जी और सिंहासन के वस्त्र भी कोरे ही प्रयुक्त हों। ग्रहण के दौरान सेवा। श्री ठाकुर जी सिंहासन पर ही विराजमान रहते हैं। इस समय उनके लिए हल्के वस्त्र और हल्का श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण पंखा सेवा करते हैं तथा मान पद का गान करते हैं। यह उत्तम सेवा मानी जाती है। श्री ठाकुर जी अनसर अनवसर में शैया जी में विश्राम करते हैं। इसे मध्यम प्रकार की सेवा माना जाता है। सेवा के नियम। ग्रहण का स्पर्श होने से पूर्व सभी खिलौने और अतिरिक्त सामग्री हटा लेनी चाहिए। चारी, बंटा और माला जी को स्पर्श से 5-10 मिनट पहले समेट लेना चाहिए, फिर उन्हें सुखाकर ढक देना चाहिए। सखड़ी सामग्री। ग्रहण के समय धरी गई समस्त सखड़ी सामग्री का प्रसाद गाय को खिला देना चाहिए। यदि गाय उपलब्ध न हो तो एकादशी जैसी सामग्री धरी जा सकती है। पद गान और जप। ग्रहण के समय मानसागर पद का गान करना चाहिए। यदि गान करते समय मान समाप्त होने का प्रसंग आए तो वहीं रुक जाएं और जब मोक्ष काल समीप आए तभी उसका शेष भाग गाएं। इसके अतिरिक्त अष्टाक्षर मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है। दान का महत्व। ग्रहण के मध्यकाल में दान का संकल्प करना चाहिए। यह दान भगवान के प्रति भगवत सुखार्थ इस उद्देश्य से करना चाहिए कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव दूर हो। अपनी या दूसरों की राशि के अनुसार दान करना सकामा फल की इच्छा वाला और अन्याश्रय माना जाएगा। मोक्ष के बाद ग्रहण समाप्त होने पर पहले स्नान करना चाहिए, फिर ग्रहण पूर्व में रखे गए दर्भ का विसर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान करके श्री ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। परिश्रम भोग का विनियोग। ग्रहण के बाद श्री ठाकुर जी को जो परिश्रम भोग श्रम निवारण हेतु अर्पित भोग धराया जाता है उसका प्रसाद लेना अथवा न लेना विवेक पर आधारित है। लेने योग्य प्रसाद। यदि भगवत लीला जैसे अन्नकूट, डोल, रथ यात्रा के समय श्री ठाकुर जी को श्रम हुआ हो तो वह प्रसाद लिया जा सकता है। यह भगवान के आनंद और भक्तों के प्रति स्नेह का प्रतीक है। न लेने योग्य प्रसाद। यदि हमारी भूल के कारण श्री ठाकुर जी को श्रम हुआ हो तो उस भोग का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, उसे गाय को खिला देना चाहिए। ग्रहण का प्रसाद।
ग्रहण मान लीला का प्रकार है। यहाँ श्रम निवारण हेतु अर्पित भोग मान मिलन के आनंद भाव से युक्त होता है, इसलिए उसका प्रसाद लिया जा सकता है। पुष्टि मार्ग में खुले दर्शन। पुष्टि मार्ग में ग्रहण के दौरान दर्शन खुले रहते हैं, क्योंकि इस मार्ग में ग्रहण को अशुभ नहीं माना गया है, बल्कि यह सेवा का एक विशिष्ट अवसर है। इस काल में श्री ठाकुर जी की विशेष सेवा एवं कीर्तन किया जाता है।